अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। आज हम सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं एंड इट इज़ 2.8। 2.8 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उन स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको इक्वेशंस बनानी है और फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 2.7 के अंदर हमें इक्वेशंस दी हुई थी ना, एक इक्वेशन दूसरी उन्हें फिर साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते थे। 2.8 के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है और वहाँ से हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी है और फिर उनको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहले क्वेश्चन मैं आपको बुक से पढ़ के बता रही हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन 1 में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 182। फाइंड द नंबर्स। पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। सबसे पहली बात तो ये है कि कंसेक्टिव क्या होता है। ठीक है, कंसेक्टिव का मतलब है लगातार, यानी एक के बाद दूसरा। ठीक है, फ़ौरन बाद दूसरा। जैसे मैं कहूँ 2 3 2, या ये जो 3 है ये 2 का कंसेक्टिव नंबर है। 3 का कंसेक्टिव नंबर क्या होगा? 4। 4 का कंसेक्टिव नंबर क्या होगा? 5। ठीक है, अब कंसेक्टिव नंबर आता कैसे है? अगर मैं कहूँ मेरा नंबर 2 है तो इसका कंसेक्टिव नंबर क्या होगा, तो मैं क्या लिखूँगी? 2 + 1, फ़ौरन बाद यानी एक ऐड होगा, अगला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 3 निकल आएगा। अगर मैं कहूँ मेरे पास 3 है और 3 का कंसेक्टिव नंबर निकालिए, तो मैं क्या करूँगी? 3 + 1 करूँगी, अगला नंबर निकालने के लिए मेरे पास आ जाएगा 4, जो कि बिल्कुल ठीक है, वाकई कंसेक्टिव नंबर 4 बनता है। सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। क्या करनी है? कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 182। टू नंबर्स। ठीक है, सबसे पहली तो बात है, हम लेट करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज़ x। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा? कंसेक्टिव नंबर क्या होगा? x में 1 को ऐड कर दें। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमारा क्या बन जाएगा? x + 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, नंबर्स तो हमने निकाल लिए। अब कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। प्रोडक्ट, नंबर्स हमने निकाल लिए, इनका प्रोडक्ट यानी x × x + 1 कहता है 182। नंबर फाइंड करें यानी x फाइंड करें। ठीक है, जब हम x में नंबर्स को फाइंड करें, फाइंड नंबर्स। नंबर्स यानी दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास बन जाएगा वो फर्स्ट वाला नंबर। ठीक है, और उस x में अगर मैं 1 को ऐड कर दूँ, या जो नंबर मेरे पास निकला होगा उसमें मैं 1 को ऐड करूँगी तो मेरे पास सेकंड नंबर निकल आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इस बात में? ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन बन गई है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से सिंपल हमें x के आंसर्स निकालने हैं और इधर जाके हमने पुट करना है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है, मेरे पास है x = x + 1 = 182। मल्टीप्लाई करती हूँ, x का स्क्वायर प्लस x = 182, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 = 0। ओके, इतनी बात। ये क्या बन गई है हमारी? ये बन गई है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 182 के बनाते हैं फैक्टर्स। क्या करते थे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पे लगाया और ये बन गया मेरे पास -182, यानी 182 के मुझे बनाने हैं फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स के जिसको प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास +1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनते हैं। 182 है, कैलकुलेटर अपने पास रखते हैं। 182 पहले तो ये 2 पे ही जाएगा। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 182 ÷ 291। अब ये किस पे जाएगा? 91 किस पे जाता है जी? कि ये जो 91 है जी, ये जाता है 13 पे। ठीक है, डिवाइड कर करके मैंने देखा 13 7 × 91 होता है। ठीक है, अब ये किसी पे नहीं जाता तो ये 7 1 × 7 आ जाएगा। अच्छा, पेयर कैसे बनाऊँ? अगर मैं 7 और 2 को लूँ, ये बन जाएगा 14। ठीक है, 14 और ये रह जाएगा 13, मल्टीप्लाई 1 बनेगा। देखे ना, 1 ही चाहिए ना। 13 14 ओके हो गया। अब सिर्फ साइंस देने हैं, मुझे चाहिए प्लस वाला 1, तो मैं बड़ी रकम के साथ प्लस लगा देती हूँ, यहाँ पे माइनस।
-182 और +1, ओके बन गया, ठीक है। चलो अब मेरे पेयर क्या बना है, ये x का स्क्वायर मैंने लिखा यहाँ पे +14। अच्छा ये भी चेक कर लें 182 जाएगा किस पे, 182 डिवाइडेड बाय 14 जाता है 14 पे, 13 आएगा, ठीक है। उसको उधर रख लेते हैं, अब तो आएगा 13 14 आएगा ही, ठीक है। ओके यहाँ पे आ गया, मैंने लिखा 14x, यहाँ पे लिखा -13x -182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से मेरे पास आ गया x कॉमन, और x +14 माइनस यहाँ से आ गया 13 कॉमन, x +14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या किया, मैंने लिखा जी x -13 x +14 इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 को इक्वल इक्वेट कर दूँ, -13 भी इक्वल्स टू 0 और x +14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, x इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, x इज़ इक्वल्स टू 13, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू -14। अच्छा अब उसने एक बात कही कि उसने कहा था कि पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, यानी नेगेटिव वाला हम कर देंगे इग्नोर, ये तो गया, ठीक है। हमने कंसिडर करना इस पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स कहा है। अगर x फर्स्ट नंबर था ना, फर्स्ट हमने लेट किया था ना, फर्स्ट नंबर वो x था, x आ गया हमारे पास 13, तो सेकंड वाला क्या था, x के अंदर एक प्लस कर दो, यानी 13 + 1 आ गया हमारे पास 14, तो 13 और 14 वो कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनके बारे में उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 होता है। अच्छा अब मेरा जो ये है क्वेश्चन, ये सही है या नहीं है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। मेरा x है 13 और x +1 है 14, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 13 × 14 बराबर आना चाहिए 82 के, यस 82 इक्वल्स टू 182, ठीक है। नंबर तो मैंने सही निकाल लिए, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो है 13 और जो मेरा सेकंड नंबर है जो कंसेक्टिव नंबर है इट इज़ 14, ठीक है। 13 14 हमारे नंबर निकला है। ओके क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बुक से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। क्या है, कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 77, फाइंड द नंबर्स। अच्छा पहली बात क्या है, 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, पहले तो नंबर्स बनाते हैं ना। अगर मैं लेट करूं कि हमारा जो फर्स्ट वाला नंबर है वो है x, तो सेकंड वाला नंबर क्या होगा, कंसेक्टिव नंबर्स है ना, सेकंड वाला आ जाएगा x +1, है ना, 1 में प्लस करूँगी अगला नंबर, और थर्ड क्या हो जाएगा, इस x में अगर मैं 2 प्लस कर दूँ तो थर्ड वाला निकल आएगा, या अगर मैं ऐसे कहूँ कि इस वाले में मैं मज़ीद एक प्लस कर दूँ तो इससे अगला नंबर निकलेगा, तो बन तो वो यही जाएगा ना x +2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो हमारे नंबर्स तो पता चल गए, हमने x बना लिया, दूसरा वाला हो जाएगा कंसेक्टिव है x +1 हो जाएगा, तीसरा वाला x +2 हो जाएगा। अगली बात क्या कहता है, ये तो पहले हमने नंबर्स बनाए, फिर कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज कंसेक्टिव नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स, 3 है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर इज 77। इतनी बात समझ आई, नंबर्स निकाल लिए, फिर कंडीशन क्या बताई उसने, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर इज 77, ठीक है। अभी हमारे पास इक्वेशन बन गई है और हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है, एक्स का आंसर निकालना है, और उसने फिर से कहा है पॉजिटिव, अगर कोई नेगेटिव आया ना तो उसको हमने इग्नोर करना है, और पॉजिटिव वाले से हमने अगले नंबर निकालना है, यानी पॉजिटिव उसमें प्लस करूँगी दूसरा निकल आएगा, उसमें 2 प्लस करूँगी उसमें तीसरा निकल आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये इसको तो पहले ओपन करते हैं ना हम, ये सारी हमारी स्टेटमेंट्स बन गई। अब आ रहा है सोल्यूशन, क्या आ जाएगा, इसको ओपन करते हैं, ये आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ओपन होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, ओके।
प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 फार्मूले वाला, फिर ए और फिर बी, तो 2 टू द 4x, ठीक है, ये बन जाएगा 4x इक्वल्स टू 77। इन सब को खोल लेते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 77। आगे क्या होगा, एक्स वाले ले लेते हैं जी हम एक साथ, हमारे पास बन जाएगा 3x, ये एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाले हो गया 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स वाले लेते हैं, 2x है, ये 4x है, 4 5 6x बन गया, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा कांस्टेंट है 1 और 4, ये बन गया है जी 5 इक्वल्स टू 77। ये भी तो हमारा कांस्टेंट ही है ना, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 77 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या बनेगा हमारे पास, अच्छा जी, ये तो आ गया ना 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस, ये बन जाएगा मेरे पास 72, ठीक है। 72 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, इनको किया हमने मल्टीप्लाई, 72 इंटू 3 आता है 216, 216 को बनाते हैं, क्या बनेगा 216, 2 पे जाएगा तो आ जाएगा 1 0 और 8, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 2 1 नहीं अब 3 पे जाएगा, 3 9, 3 3 द 9, 3 1। अच्छा जी, अब किस किस को इकट्ठा करें, अच्छा देखिए 72 3 पे जाता है, यस जाता है, 24 आता है। अच्छा मैं यहाँ से ना ये छोटा हो जाएगा थोड़ा, 3 कॉमन लेती हूँ, मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू, ये उधर जाके हो गया 0, मेरे पास टर्म रह गई एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब देखें ना, इसको करना आसान होगा, माइनस 24 का बनाते हैं, ठीक है, माइनस 24 और हमें चाहिए 2 6 4, ठीक है। हाँ इधर प्लस आ गया, इस पर माइनस लगा दिया क्योंकि प्लस का 2 चाहिए ना, ओके, ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। देख लिया करें, अगर कॉमन आए ना, जितना छोटा होगा उतनी आसानी से फिर जो ना फैक्टर्स बनने आसान हो जाते हैं, ठीक है। आ गया जी मेरे पास एक्स का स्क्वायर, और मैंने यहाँ पे लिख लेती हूँ -4x प्लस 6x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या होगा x ले लिया मैंने यहाँ से कॉमन, x माइनस 4 रह गया प्लस 6 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया x प्लस 6 x माइनस 4 होल इक्वल्स टू 0। अब दोनों को इक्वल्स टू 0 इक्वेट करती हूँ, इक्वल्स टू 0 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बात क्लियर है। यहाँ पे आ गया x इज़ इक्वल्स टू -6, x इज़ इक्वल्स टू 4। अब देखें जी, उन्होंने कहा था पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, ठीक है, ये तो गया, ये तो नेगेटिव नंबर निकल आया ना, इसके मैं कुछ ऐड उड करूँगी तो वो मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स ही आएंगे, हमने पॉजिटिव वाला लेना है, ठीक है। इसका मतलब है मैं कंसिडर करूँगी x इज़ इक्वल्स टू 4। अब हमने हमारा जो फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर वो था x, तो x आ गया है 4, ठीक है। सेकंड था, सेकंड नंबर हमारे पास था x प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 और बन गया 5। अब है जी थर्ड नंबर, थर्ड क्या था x प्लस 2, तो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, ओके हो गया। 4 5 6 वो कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनका सम, जिनके स्क्वेयर्स का सम 77 आ रहा था। अच्छा गिवन इक्वेशन जो थी हमारी, इनके स्क्वेयर्स का सम 77 आ रहा था, तो हम अपनी जो कंडीशन है उसमें डाल के देख लेते हैं, यानी इसका मतलब है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आना चाहिए 77 के। तो निकाल के देखें, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मेरे पास, यस इट इज़ 77, ठीक है। इसका मतलब है मैंने जो इंटीजर्स निकाले वो तो बिल्कुल ठीक निकाले हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट।
जवाब देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 4 5 6 ही कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है। जवाब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक से पढ़ने लगी हूँ। कहता है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज़ 204। सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 204। अगर मैं नंबर लेट करूँ ना, सबसे पहले फिर कंडीशन बनाती हूँ। लेट द नंबर इज़ एक्स, ठीक है। नंबर लेट कर लिया है एक्स। अब दूसरी बात कर रहा है जी इसके स्क्वायर की। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर कहता है 5 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। 5 टाइम्स दिस नंबर क्या मतलब है? 5 टाइम्स ऑफ नंबर मतलब 5 टाइम्स ऑफ नंबर, यानी ये नंबर है 5 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है। 5 से उसको ज़रब दे दी हमने। अब क्या कहता है? कहता है दी सम ऑफ, कंडीशन कह रहा है सम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ नंबर, 5 टाइम्स ऑफ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू 204। बात समझ आई? ठीक है। नंबर लेट किया, स्क्वायर ऑफ नंबर ये बन गया, 5 टाइम्स ऑफ दिस नंबर ये बन गया। वो कहता है सम ऑफ द 5 टाइम्स दिस नंबर एंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 204। ओके फाइन, कंडीशन बन गई है हमारे पास। अच्छा जी, तो अब ये जो गिवन कंडीशन, इसको मैं इक्वेशन का नाम दे रही हूँ, ठीक है। ये होगी मेरी इक्वेशन। अब मुझे करना क्या है, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कैसे? ये देखें, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x इधर ले आए -204 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो 204 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? बनाने पड़ेंगे। 204, ठीक है। 2 पे करते हैं पहले, ठीक है। 2 पे किया तो आ गया 2 1 द 2 0 2 2 द 4। फिर 2 पे 2 5 द 10 2 1 द 2 51 3 3 7 द 51 और फिर आ जाएगा 17 1 द 17। अच्छा, हमें चाहिए, अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर लूँ, 3 2 द 6 6 2 द 12 12 इधर आ जाएगा 17। यस 5 तो आएगा, है ना, 7 2, ठीक है। अच्छा, हमें चाहिए प्लस वाला 5, बड़ी रकम के साथ प्लस लगाया, इधर माइनस आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करूँगी तो -204 और वैसे आ जाएगा +15, ठीक है। बन गए जी हमारे फैक्टर्स। अब सिंपल हमें इस पर काम करना है। मैं लिख दूँगी एक्स का स्क्वायर और -12x प्लस 17x -204 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आ गया x कॉमन, x -12 और यहाँ पे आ गया है +17x -204 जो है वो हमारा क्या बनता है? हाँ जी 12 ही आता है, ठीक है। पता लग जाता ना, नहीं तो गलती होगी तो फिर क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। हमारे फैक्टर्स भी सही बन गए हैं, डिवीजन भी सही हुई है। x प्लस 17 हो गया, x -12 हो गया इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 17 इक्वल्स टू 0, x -12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया x इज़ इक्वल्स टू -17, ये आ गया x इज़ इक्वल्स टू 12। अब कौन सा लेना है हमने? जो नंबर है उसने कोई कंडीशन नहीं कही कि पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। इसका मतलब है हमें नेगेटिव को इग्नोर ही करना है और पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो हमने इसको कंसिडर करना है, ठीक हो गया। जब हमने इसको कंसिडर किया तो अब हमारा एक्स तो निकल आया, ठीक है। अब हमने दूसरी तरफ उसने कहा हुआ था कि स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड 5 टाइम द टर्म। अब एक्चुअली हमने तो नंबर निकालना था, फाइंड द नंबर, वो नंबर तो एक्स निकल आया हमारे पास, ठीक है। अब ये कंफर्म करना है कि ये ठीक है या नहीं है,
उसके लिए ये जो हमारी गिवन कंडीशन है ना, इसके अंदर आप 12 को डाल के देखें, अगर तो 204 आ गया इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक, हमारा हमने जो नंबर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसकी अपनी हम यहीं पे इसकी गिवन कंडीशन के साथ इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। ओके, गिवन जो हमारी कंडीशन थी हमारे पास कि 5x प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर होगा 204 के। ये 12 आया है, 5 इंटू 12 प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए 204 के। ठीक है, 5 इंटू 12 क्या होता है 60 और प्लस 12 का हमारा जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। ठीक है, इसमें ऐड करते हैं 60। यस इट इज़ 204। यस 204। ठीक है, वेरिफिकेशन होगी, कोई जवाब देखने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशन फुलफ़िल हो गई। इसका मतलब है वो हमारा जो नंबर था एक्स वो एक्चुअली 12 था। ठीक है, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। 4 की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं बुक से पढ़ने लगी हूँ। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 less than 3 times a certain number and 1 less than 4 times the number is 7. Find the number. अच्छा जी, a certain number, सबसे पहले तो हम लेट करते हैं ना, वो certain number। ठीक है, let the certain number is x है। ठीक है, अब पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 less than 3 times 5 less than 3 times 5 less than 3 times of this number। ठीक है, ये होगी फर्स्ट कंडीशन जो आ गई हमारी। ठीक है, 5 less than 3 times of this number and 1 less than 4 times 1 less than 4 times of this number। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन बन गई हमारी। अच्छा, अब इनका क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 3x माइनस 5 और 4x माइनस 1, इनका प्रोडक्ट क्या है जी, इज 7। ओके, ठीक है, इसका मतलब है हमारी इक्वेशन तो बन गई। दोबारा गौर करते हैं, कहता है सर्टेन नंबर है, ठीक है, उसका 5 लेस देन 3 टाइम्स और 1 लेस देन 4 टाइम्स का प्रोडक्ट, 5 लेस देन 3 टाइम्स 1 लेस देन 4 टाइम्स का प्रोडक्ट आता है 7। ठीक है, अच्छा, फाइंड द नंबर। ओके जी, नंबर हमने क्या लेट किया है x, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको करना क्या पड़ेगा, हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इक्वेशन की फॉर्म आएगी और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3 4 12 एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 3x प्लस माइनस माइनस 5 4 20 एक्स माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू 7। ठीक है, अच्छा, ये हो गया 12x का स्क्वायर माइनस 23x प्लस 5, ये माइनस 7 भी इधर ले आए। ठीक है, 12x का स्क्वायर माइनस 23x और ये हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। कॉमन कुछ नहीं आ रहा कि छोटा हो सके। ठीक है, तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से आया -24। ठीक है, तो 23 चाहिए। ओके, 24 1 करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस 24 और -23। ठीक है, ये बन गए हमारे फैक्टर्स। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ 12x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया 12 कॉमन, x कॉमन। ठीक है, अंदर x रह गया, माइनस 2 रह गया।
प्लस यहाँ से 1 कॉमन आया, x माइनस 2 रह गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12x प्लस 1 हो गया, 12x प्लस 1, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 12x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, ये हो गया मेरे पास 12x इक्वल्स टू -1, x इज़ इक्वल्स टू -1/12। ये तो वैसे ही फारिग है क्योंकि हमें काम ही पॉजिटिव पे करना है। x इज़ इक्वल्स टू 2 आ गया, इसे हम कंसिडर करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब हमें वो सर्टेन नंबर फाइंड करना था ना, x मतलब x की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 2। ठीक है, अब मुझे ये कैसे पता चले कि ये सही निकला है या नहीं निकला, तो हमें गिवन कंडीशन दी हुई है ना, क्या कहा था उसने कि दिस नंबर 3 टाइम्स डिफर बाय 5 एंड दिस नंबर 4 टाइम्स डिफर बाय 1, उसका प्रोडक्ट लें तो वो 7 आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल जाके वैल्यू इसको पुट कर देती हूँ x की। अगर इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब है मेरा नंबर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कंडीशन इज़ 3x माइनस 5 एंड 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 7। ठीक है, 3 2 माइनस 5 4 2 माइनस 1 आना चाहिए 7। 3 2 द 6 माइनस 5, 2 4 द 8 माइनस 1। ठीक है, क्या आ गया, 6 में से 5 चला गया, 1 आ गया, 1 और 8 माइनस 1 7। ओके, 7 1 7 इक्वल्स टू 7। ओके है जी, वो नंबर x ही, x इज़ इक्वल्स टू 2, वो नंबर 2 ही है जिसके ऊपर ये सारी कंडीशन होल्ड करती है। मेरी वेरिफिकेशन भी हो गई। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, बुक से पढ़ने लगी हूँ। कहता है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 15/4, फाइंड द नंबर। तो सिंपल ही है, क्या कह रहा है, अगर मैं लेट करूँ कि नंबर इज़, लेट द नंबर इज़ x। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। ठीक है, अब कंडीशन क्या कह रहा है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर, डिफरेंस ऑफ अ नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल इज़ 15/4। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ये बन गई जी हमारी कंडीशन। सिंपल, हमें यहाँ पे अब नंबर फाइंड करना है, यानी हमें x फाइंड करना है। ठीक है, अगर मैं इसको ज़रा ऐसे लिख लूँ, 1/x। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, कंडीशन बन गई हमारी, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन में मैंने लिखा, अब ये इस तरह तो सॉल्व नहीं होनी। ठीक है, इसका नीचे से x ख़त्म करना पड़ेगा, तो मैं पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, इससे ये रेसिप्रोकल वाली फॉर्म ख़त्म हो जाएगी और थोड़ी सी एक लीनियर सी शक्ल आ जाएगी कि क्वेश्चन एक स्मूथ शेप में आ जाएगी कि मुझे एक्चुअली करना क्या होगा। अच्छा जी, मैंने किया x के साथ मल्टीप्लाई। x के साथ मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, x है ना, x माइनस 1/x और इधर भी आ जाएगा 15/4x दोनों साइड पे। ठीक है, ये बन गया x का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x ऐसे कैंसिल आउट, 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 15/4x एज इट इज़। ठीक है, अब मैं इसको 15/4 को इस तरफ लेके आती हूँ, x का स्क्वायर माइनस 15/4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं इस 4 को भी ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि कोई रेसिप्रोकल की शक्ल ना रहे। ठीक है, मैंने पूरी इक्वेशन को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को 4 के साथ, इसके बन जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस इसके साथ तो 4 ख़त्म हो जाएगा, 15x आ जाएगा और माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा और 0 0 ही रहेगा। ठीक है, थोड़ी शक्ल अच्छी बन गई है। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, फैक्टर्स बनाए, 4 4 ज़ा 16 माइनस 16, तो 16 1 15 बनाना ना, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, माइनस का चाहिए 15। ओके, प्लस माइनस माइनस 16 और प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी रकम की अलामत लगेगी, 15 आ जाएगा। ओके जी, ये बन गए मेरे फैक्टर्स। तो मैंने लिखा 4x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन आया, x कॉमन आया, एक x रह गया, -4
और प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा जी, 4x प्लस 1 को इकट्ठा किया, x माइनस 4 को एक दफ़ा लिखा, दोनों को इक्वल्स टू 0 इक्वेट करती हूँ, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x इज़ इक्वल्स टू -1, x इज़ इक्वल्स टू -1/4। वही बात, नेगेटिव इंटीजर इग्नोर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चले कि ये ठीक निकला या नहीं निकला, ऊपर वाली कंडीशन पे वापस जाते हैं। उसने क्या कहा था कि इंटीजर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं जाके वेरिफिकेशन कर लेती हूँ। मेरे पास कंडीशन है x माइनस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल्स टू 15/4। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लिखूँगी 4 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 15/4 आना चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा जी वो एलसीएम। नीचे आ जाएगा मेरे पास एलसीएम, तो आ गया 4, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 4 से कैंसिल 1, 16 माइनस 1 15/4, 15/4। ओके, वेरीफाइड। ठीक है, तो वो जो हमारा नंबर था वो था हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू 4, यानी 4 वो नंबर था जिसके ऊपर ये सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही थी। ठीक है जी, आंसर निकल आया हमारा, पीछे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेरिफिकेशन हो गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ इंटेग्रल नंबर, पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर, यानी कि कोई नंबर है जो टू डिजिट का नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट्स हैं उसके। अगर मैं कहूँ 2 डिजिट वाला कोई नंबर, तो देखें ना 21, 22, 12, 10, ये क्या है, ये नंबर्स हैं लेकिन 2 डिजिट हैं। ठीक है, तो कोई नंबर है जो कि 2 डिजिट है। ठीक है, ओके, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर इज 65। कह रहा है कोई पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर है, इस तरह कोई नंबर है, उसके जो डिजिट्स है ना इनका स्क्वायर, यानी अगर मैं कहूँ वो 12 है तो कह रहा है इन इसके डिजिट्स, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वो कहता है बराबर है 65 के। ठीक है, ये एग्जांपल दे रही हूँ अभी। ठीक है, किस तरह से बात कर रहा है, यानी कोई इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसके जो डिजिट्स 2 डिजिट इंटीजर है वो। ठीक है, और उसके जो इंटीजर्स के जो इसके जो डिजिट्स है ना उसके स्क्वायर का जो सम है वो 65 है। अगर मैं ये लेट करूँ कि जो मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि फर्स्ट डिजिट जो है वो है x और सेकंड जो डिजिट है वो है y। ठीक है, और ये है हमारा 2 डिजिट पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर। अच्छा, अब आपको एक और बात है, तो नंबर हमारा क्या होगा, नंबर विल बी क्या होगा, ये थोड़ी सी समझने की बात है। मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल वो नंबर था 12। ठीक है, तो अब आप एक और चीज़ देखें, वो कहता है कि द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ओके, अभी इस बात पे हम आते हैं कि एक्चुअली ये अभी तो हमें ये देखना है कि ये नंबर क्या बनता है। अगर आप इसको गौर से देखें, आपको अगर अकाई दहाई पता हो और अगर इंग्लिश में है तो वंस एंड टेंस बनते हैं। क्या होता है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये होती है ना अकाई, ये चीज़ होती है दहाई, और अगर हम ज़रा उसमें जाएं इंग्लिश में तो क्या होते हैं वंस, और ये होते इधर वाली साइड होती है टेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब अकाई है, अकाई मतलब 2 ज़रब 1, और टेंस का क्या मतलब है 1 × 10। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 10। अब इसको आप सम करें, ये बन जाएगा 12। बिल्कुल यही काम हमने यहाँ पे भी करना है। ठीक है, अगर मैं ये वंस और टेंस वाला, यहाँ पे नंबर क्या बनेगा, नंबर पता है क्या बनेगा, नंबर अगर मैं ये कोई मेरा 2 डिजिट नंबर है XY, तो मैं लिखूँगी ये अकाई वाला हिस्सा जमा ये दहाई वाला हिस्सा। ठीक है, ये वंस वाला हिस्सा और ये टेंस वाला हिस्सा, ये जो हमारा जो इंटीजर है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है,
इसके लिए वो अकाई दहाई वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने कहा ना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ 12 था, कुछ भी ले लें आप, 12 को ही देख लें, तो ये हो गया जी अकाई, ये हो गई दहाई, ठीक है। अकाई पे आता है 1, यानी इसका मतलब है 2 इंटू 1, और दहाई का मतलब है 1 इंटू 10, तो 10 वन ज़ा 10 प्लस 2 वन ज़ा 2, बन गया मेरे पास 12, ठीक है। बिल्कुल सेम काम इसी तरह से होना है। हमने अगर लेट किया ना उसके डिजिट है, तो इसका मतलब वो नंबर है एक्स वाई। अब एक्स वाई तो हो गए उसके डिजिट्स, यानी 1 और 2, उसको लिखा कैसे जाएगा, जैसे ये लिखा है 1 अकाई ज़रब एक्स जमा दहाई ज़रब वाई, ठीक है। अकाई ज़रब 2, दहाई ज़रब 1, और उसको कर दिया हमने जमा, ठीक है। ये कुछ इस तरह की सेंस बन रही है, ठीक है। ये नंबर हमारा ये बनता है। अगली कंडीशन उसने क्या दी, ये नंबर आ गया हमारे पास। अब वो अगली कंडीशन क्या कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। अब वो हमने तो ये नंबर बना लिया। अगली पहली बात जो उसने सबसे पहले की है वो कहता है कि इसके डिजिट्स का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 65। 65 ये बन गया, ठीक है। एक तो ये बन गई। अब एक और, ये तो हमारी हो गई है जी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब एक और बात कह रहा है, कहता है द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। द नंबर इज, नंबर हमने क्या निकाला, ये नंबर, यानी कि ये जो नंबर है हमारा इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, 9 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। ये हमारी बन गई है सेकंड कंडीशन। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब जो भी पहले हम इसको सही करके लिखते हैं, जो भी इक्वेशन बनेगी, फिर उसके थ्रू जैसे भी इन दोनों को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम डिजिट्स, फिर हम एक्स और वाई फाइंड करेंगे, उसको इस जगह पे रखेंगे, ये 10 और 1 वाली कंडीशन में, तब हमारा एक्चुअल इंटीजर निकलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में जाने के बाद पहले तो हमें यहाँ से एक्स और वाई फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2 भी कह लें इसको, ठीक है। सेकंड कंडीशन पे अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन 1 है ना, वो तो अपनी कुछ प्रॉपर फॉर्म में है, लेकिन ये जो 2 वाली इक्वेशन है ना, ये कुछ प्रॉपर नहीं है। इसको बनाते हैं। ये क्या बनेगा, सोल्यूशन आ गया इक्वेशन 2, एक्स प्लस 10y बराबर है 9 इंटू एक्स प्लस वाई के, ठीक है। ये इसको मैं लिख सकती हूँ ना, x प्लस 10y, इधर क्या हो जाएगा 9x प्लस 9y, ठीक है। अब क्या करूँगी, x या तो आप इन्हें उठा के उधर ले जाएं या इसको इधर ले आएँ, एक ही बात है, प्लस 10y, ये हो गया माइनस 9x, ये हो गया माइनस 9y, होल इक्वल्स टू 0। अब ये है x और ये है x, ये मेरे पास आ जाएगा -8x, ठीक है। और ये बन जाएगा प्लस 1y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ y माइनस 8x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप देखें ज़रा, हमने 2.7 की है, वहाँ पे क्या होता था, ये वो सबसे पहले वाली कंडीशन बन गई है। क्या कंडीशन बनी है, एक इक्वेशन हमारे पास है लीनियर, और ऊपर वाली कंडीशन के मुताबिक ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन के अंदर से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक वाली में डाल देते थे, और फिर वो कंप्लीट एक वेरिएबल में चली जाती थी, और फिर हम दूसरे की वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ y इज इक्वल्स टू 8x, ठीक है ना। अब मैं इसको जाके कहती हूँ पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65। एक्स का स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, प्लस वाई की वैल्यू क्या है 8x, और स्क्वायर इक्वल्स टू 65। यहाँ पे आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस 64x का स्क्वायर इक्वल्स टू 65, ठीक है। अब ये बन गया 65x का स्क्वायर इक्वल्स टू 65, तो x का स्क्वायर बराबर आ गया 65/65। एक्चुअली x आ गया मेरे पास, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और x क्या हो जाएगा
प्लस माइनस वन यानी वन, मेरे पास एक्स इज इक्वल्स टू आ गया वन, एक्चुअली आएगा प्लस माइनस वन, ठीक है, क्योंकि हम जब अंडर रूट लेते हैं तो फिर वो प्लस माइनस वन हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक्स इज इक्वल्स टू वन कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो इंटीजर है ना वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब है कि उसका कोई भी डिजिट नेगेटिव नहीं है, ठीक है, ना एक्स नेगेटिव है ना वाई नेगेटिव है, ठीक है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसिडर किसको करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस वन, ठीक है, ये आ गया। अब हमने वाई क्या था हमारा, ये ऊपर ही लिखा हुआ है वाई इज इक्वल्स टू 8x, सिंपल इसमें जाके वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास वाई का आंसर निकल आएगा, ठीक है। ओके जी, अब y था मेरे पास 8x, तो y इज इक्वल्स टू 8 इंटू वन, वाई इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब हमारे पास नंबर क्या बनेगा, x और y तो इसके डिजिट्स निकले हैं ना, ठीक है, x और y तो हैं जी हमारे डिजिट्स, हमें एक्चुअली लेना है नंबर। नंबर क्या था हमारे पास, नंबर हमारा बना था वो वंस और टेंस करके जो बनाया था x प्लस 10y, ठीक है। अब बनाए ज़रा, x है 1 प्लस 10 इंटू वाई है 8, ये आ गया 1 और प्लस ये बन गया 81, नंबर है हमारा 81, ठीक है। 81 वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसके ऊपर वो सारी कंडीशंस लगनी थी कि इसके डिजिट का स्क्वायर 65 आता है, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं क्या इसके डिजिट्स का स्क्वायर 65 आता है। उसने हमें क्या कहा था कि जी डिजिट का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 65 आए, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, एक्स क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 65, ये आ गया 1 प्लस 64 इक्वल्स टू 60, यस इट इज़ 65 इक्वल्स टू 65, यस वेरीफाइड, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाइड, यानी हमारा जो नंबर है वो एक्चुअली वो नंबर जो था डिजिट, वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा है 81, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया सॉल्व। 7 की तरफ जाते हैं। ओके जी, हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बुक से पढ़ रही हूँ, है क्या, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अच्छा, सबसे पहली बात है कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट जब हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं ना तो ऐसे एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। ऐसे प्लेन है हमारा, ये एक्स साइड माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई, ऐसे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होती है, यानी एक्स की वैल्यू क्या आई, वाई की क्या हुई, फिर ये हमारा पॉइंट निकलता है। तो ये चीज़ हमारे कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट्स कहता है, क्या कह रहा है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज़ 9। ये तो बात आपको समझाने के लिए हो गई। अब मैंने लेट किया कि वो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। let the coordinates are x and y, ठीक है। कहता है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, सम यानी x प्लस वाई, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज 9, ये 9 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई को आप फाइंड कर लीजिए। ओके, अब क्या हुआ जी, हमारे पास दो इक्वेशंस आई हुई हैं, ठीक है, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है। तो हम क्या करते हैं, लीनियर जो हमने 2.7 की है उसके अंदर सबसे स्टार्ट जो कंडीशन होती थी, फर्स्ट केस जो था जिसके अंदर एक इक्वेशन लीनियर होगी दूसरी क्वाड्रेटिक होगी, हम लीनियर में से वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक में डालते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से जो वैल्यू आ जाती है फिर वापस जाके हम, यानी वो एक वेरिएबल में चला जाएगा और फिर हम वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल के वापस आएंगे यहाँ पे और इसमें डाल देंगे, या एक्स के जो पॉइंट निकला होगा उसमें डाल देंगे, तो हमारे पास आंसर निकल आएंगे। सॉल्व करते हैं, आपको आ जाएगी समझ, ठीक है। अब मैं सोल्यूशन की तरफ जा रही हूँ। मेरे पास ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सोल्यूशन फ्रॉम 1 क्या किया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, ठीक है। मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, ठीक है। ओके, अब क्या करती हूँ मैं, कहती हूँ जी कि इस वैल्यू को मैं ऊपर पुट करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। ओके जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 45। एक्स यहाँ पे आ जाए, एक्स का स्क्वायर 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़
इक्वल्स टू 45। ये पूरा स्क्वायर ओपन होगा, ठीक है। अब यानी कि a माइनस बी वाला, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। ये क्या बन गया, 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 टू 18 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। अच्छा, ये वाई स्क्वायर बन गया 2y का स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या होगा, और माइनस 18y एज इट इज़, ये आ गया प्लस 81, इधर से मैं 45 इधर ला रही हूँ, माइनस 45, ठीक है, इक्वल्स टू 0। 2y² माइनस 18, इनको सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास, प्लस 81 माइनस 45 36 आता है, प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अच्छा, आप देखें यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है ना, 2 सब 2 पे जाएंगे, ज़रा ये चीज़ थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और हमें ना सॉल्व करने में या फैक्टर्स बनाने में ना थोड़ी आसानी हो जाएगी। ओके जी, मैंने लिया 2 कॉमन, तो जब मैंने 2 कॉमन लिया मेरे पास ये रह गया y का स्क्वायर माइनस y है इधर, ठीक है, 89 आ जाएगा, 9y प्लस 36 आ जाएगा हमारे पास, वो 2 1 ज़ा 2 2 8 द 16, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये 2 उधर जाके हो गया ख़त्म, मेरे पास रह गया y² माइनस 9y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको करती हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई, मेरे पास आता है 18 के बनाने हैं मुझे फैक्टर्स, तो 6 3 दा 18, 6 3 9 भी बनेगा, ठीक है, माइनस 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 प्लस 18 माइनस 9, ओके हो गया। यहाँ पे आ गया y का स्क्वायर, ये है मेरे फैक्टर्स, माइनस 3y माइनस 6y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे क्या होगा, y लिया कॉमन, 3 नहीं y माइनस 3 माइनस कॉमन 6 कॉमन, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, y माइनस 6 आ गया, y माइनस 3 आ गया इक्वल्स टू 0, ओके है। यहाँ से वैल्यूज़ क्या निकलेंगी हमारे पास, y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू 6 एंड y इज़ इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको जाके पुट करेंगे, जो हमारा x बना था ना, x इज़ इक्वल्स टू 9y, ये चीज़, ठीक है, x इज़ इक्वल्स टू 9y, y की वैल्यू डालेंगे, हमारे पास x की वैल्यूज़ निकल आएंगी, ठीक हो गया। तो मैं जाके वैल्यूज़ पुट करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एज x इज़ इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, ठीक है। तो दो, जब 6 और 3 दोनों से करके देखते हैं, ठीक है, x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 6 और x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 3, ये हो गया जी मेरे पास 3, और x इज़ इक्वल्स टू 9 में से 3 गए 6, ठीक है, ओके। जब मेरे पास x है जी, मैं लिखूँगी कैसे, हम ऐसे लिखते हैं ना एक्स वाई, ठीक है। जब मेरे पास x 3 है तो y 6 है, और जब ये एक्स वाई, और जब x मेरे पास 6 है तो y 3 है, ठीक है। अब यानी दो कंडीशन आ गई, या तो x 6 है या y 6 है, या x 3 है या y 3 है, ठीक है। अब मुझे कंफर्म करना है कि ये, चलो चाहे पॉसिबिलिटी ये वाली है या ये वाली है, डजेंट मैटर, मुझे देखना है कि ये कंडीशन फुलफ़िल करता है, क्या ये पॉइंट्स ठीक निकल आए मेरे, ठीक है। तो उसने कहा था जी x प्लस वाई इक्वल्स टू होता है 9, तो ओके चेक कर लेते हैं कि दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं उनका सम जो होता है वो 9 होता है, ओके। x 3 प्लस 6, ये भी 9, ये भी 9, ठीक है। और अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं कि x 6 है और y 3 है, तो तब भी यही चीज़ बनती है, ठीक है। इसका मतलब है कि या तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया, पॉइंट्स बिल्कुल ठीक निकल आए हैं। अब बस हमारा ये है कि कोऑर्डिनेट्स में या तो x 3 और y 6 है, या फिर x 6 है और y 3 है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
ओके जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, बुक से पढ़ रही हूँ कि फाइंड टू इंटीजर्स whose sum is 9 and the difference of their square is also 9. Find two integers. पहले तो लेट करते हैं, let the integers are. Let the integers are x and y. ठीक है, वो x y हैं हमारे इंटीजर्स। अब कहता है whose sum is 9. सम यानी कि पहली कंडीशन के मुताबिक sum of x y is 9 and difference of their squares, difference of their squares is also 9. यस, ठीक है, इक्वेशंस बन गई हैं। ओके, ये हो गई 1, ये हो गई 2। सिंपल। एक है हमारी लीनियर इक्वेशन, दूसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इसमें डालेंगे और फिर दूसरी वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई। ये हो गया मेरे पास, इसे कह दो आप 3। ठीक है, अब पुटिंग दिस वैल्यू इन 2, पुटिंग इन 2। ठीक है, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 9। यहाँ पे हमने डालनी है x की ये वैल्यू। x की जगह मैं लिखूँगी 9 माइनस वाई का स्क्वेयर, माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 9। ये स्क्वेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्क्वेयर यहाँ से ओपन होगा, मेरे पास बन जाएगा जी 9 का स्क्वेयर 81 प्लस वाई का स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस हमारे पास आता है 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 9 टू द 18 वाई बन जाएगा। ठीक है, ओके, ये माइनस वाई स्क्वेयर एज इट इज़, ये 9 एज इट इज़। अब इसको ओपन करती हूँ, 81 प्लस वाई का स्क्वेयर माइनस 18y माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 9। अच्छा जी, ये देखें प्लस और ये y तो कट गया। ठीक है, मेरे पास आ गया 81 माइनस 18y, उस 9 को भी मैं इधर लेकर आ रही हूँ। ओके, तो 81 माइनस 9 क्या बन जाएगा हमारे पास? 81 माइनस 9 72। ये आ गया 72 माइनस 18y इक्वल्स टू 0। अब 72 यहीं रहा, ये हो गया 18y। अब देखते हैं 72 18 पे डिवाइड होता है? यस, होता है 4 पे, यानी y इज इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाई 18, ये आता है 4। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4। अब इक्वेशन नंबर 3 से हमारा x क्या था, ये जो हमने निकाला, x इज इक्वल्स टू 9y, यहाँ पे जाके वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल। ठीक है जी, हमारा आंसर निकल आएगा। सो एज x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5, ये आ गया x। ठीक है, तो वो जो हमारे जो इंटीजर्स हैं ना, वो हैं जी हमारे 5 और 4। अब कैसे कंफर्म करेंगे ठीक है या नहीं है? उसने कहा था इन इंटीजर्स का जो सम है, पहली कंडीशन क्या बताई? सम ऑफ देयर द इंटीजर्स इज 9। ठीक है, तो इनको ऐड करके देख लेते हैं क्या ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं। वैसे 4 और 5 9 होता है, नज़र आ रहा है। ठीक है, बहरहाल वेरिफिकेशन करनी है। x प्लस वाई 9 आना चाहिए, x 5 प्लस 4 9, 9 इज इक्वल टू, यस, 4 एंड 5 दीज आर द इंटीजर्स जो कि हमें एक्चुअली फाइंड करने से। ठीक है जी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है फाइंड टू इंटीजर्स whose difference is 4 and whose squares differ by 72. Find two integers. पहले तो इंटीजर्स को लेट करते हैं, लेट द इंटीजर्स आर, लेट द इंटीजर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स है और वाई है। ओके, whose डिफरेंस इज 4, इनका जो डिफरेंस है वो 4 है, एंड whose squares differ by 72, स्क्वेयर्स डिफर बाय 72। इक्वेशंस बन गई 1 2, सिंपल। एक हमारी है लीनियर, दूसरी है क्वाड्रेटिक। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, एक में से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में डालेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू है 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ठीक है। इसे कह दिया 3। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 72, ठीक है। एक्स की वैल्यू डालने लगी हूँ, आ जाएगा 4 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 72, ठीक है। इसका भी यहाँ पे स्क्वायर ओपन होगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 ये हो जाएगा 8y, ठीक है, 8y, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 72, ठीक है। अब क्या करना है जी, इसको खोल लेते हैं। ये आ गया जी 16 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई स्क्वायर, इसको भी इधर ला रही हूँ 72 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर से कट गया, ठीक है। ये रह गया है 8y और 16 माइनस 72 देख लेते हैं क्या आता है। 16 माइनस 72 माइनस 56 इक्वल्स टू 0। 8y इज इक्वल्स टू 56, y इज इक्वल्स टू 56 बाई 8, तो 56 बाई 8 हमारे पास आ गया 7, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब हमने क्या लेट किया था कि x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5, वहाँ पे जाके वैल्यू डालते हैं, हमारे पास x निकल आ जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 7, 7 8 9 10 11 x, ये निकल आया हमारे पास, ठीक है। अब उसने ये तो निकला है ना हमारे पास इंटीजर्स, अब उसने कहा कि वो कंडीशन वाली बात, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन, उसने कहा था कि इनका जो डिफरेंस है ना वो 4 आता है, ठीक है। 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4, तो 11 माइनस 7 क्या आता है, यस इट इज़ 4, 4 इज इक्वल्स टू 4, वेरीफाइड, ठीक है। ये होगी जो हमारे इंटीजर्स की वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द dimensions of a rectangle whose perimeter is 80 centimeters and its area is 375 centimeters square. Find the dimensions of a rectangle. सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनाते हैं ना, ये है जी हमारी रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, ये इसकी लेंथ और इसकी विड्थ, ठीक है। मैंने किया लेट x बी द लेंथ एंड y बी द विड्थ, ठीक है। अब कहता है हुज पेरीमीटर इज़ 80 सेंटीमीटर्स, तो ये फार्मूला है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एक्चुअली इसका फार्मूला होता है, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 मैंने लेंथ ली है x और विड्थ ली है मैंने y, ठीक है। तो ये पेरीमीटर निकला है, उसने कहा ये पेरीमीटर जो है वो है 80 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये चीज़ बराबर है 80 सेंटीमीटर्स, ये, ठीक है। यानी एक इक्वेशन मेरे पास ये आई है, ठीक है। पेरीमीटर इज़ 80, ठीक है। अब अगली बात क्या कहता है, कह रहा है जी इट्स एरिया इज़ 375। अब एरिया ऑफ द पेरीमीटर क्या होता है, पहले तो ये निकालते हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है जी हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ है मेरी, मैंने ली है x और विड्थ है जी y, ठीक है। तो एरिया जो है वो आता है हमारे पास 375, यानी इक्वेशन ये बन रही है x इंटू वाई, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 375, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, कहता है आपको डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी
आपको ये एक्स और वाई फाइंड करने हैं, यानी सिंपल एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो जाके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में देखें 2 इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालती हूँ, उसके अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगी फ्रॉम टू एक्स इज़ इक्वल्स टू 375 डिवाइडेड बाई वाई, और इसको क्या कर दिया, पुटिंग इन 1, ठीक है। टू एज इट इज़ एक्स की जगह लिखा जाएगा 375 डिवाइडेड बाई वाई और प्लस वाई इक्वल्स टू 80, ठीक है। अब क्या होगा, अंदर ब्रैकेट के जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये 2 एज इट इज़, एलसीएम लिया, आ गया वाई, वाई वाई से कैंसिल 375 प्लस ये वाई वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 80। अब ये 2 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो 2 इंटू 375 हमारे पास आ जाता है 750, ये आ गया 750 और प्लस 2 वाई स्क्वायर एज इट इज़, नीचे आ रहा है वाई, इधर आ रहा है हमारे 80, ठीक है। अब क्या होगा, ये सिंपल ये वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 750 प्लस 2 वाई स्क्वायर आ जाएगा 80 वाई, ठीक है। अब ज़रा इसको ये प्रॉपर शेप दे लेते हैं ताकि ये एक बन रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। 2 वाई का स्क्वायर ये हो जाएगा -80 वाई प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इन सब में से 2 कॉमन आता है, ठीक है। मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया वाई का स्क्वायर माइनस ये हो गया 40 वाई और 750 को डिवाइड कर दें 2 पे आता है 375 इक्वल्स टू 0। अब बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना होता है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 375। अच्छा, बनाते हैं इसके, ये जाएगा जी 5 के ऊपर 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 75, ठीक है। और फिर से 5 पर जाएगा तो आ जाएगा 1 और 5 25। अब 5 3 दा 15, 3 1 ज़ा 3। अच्छा, अगर मैं ये दोनों लूँ, यानी मैं लूँ 5 5 25 और 15, अच्छा ये 40 तो बनता है, ठीक है। माइनस माइनस लगा देती हूँ, मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा प्लस 375 और माइनस 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 का साइन ऐड हो जाएंगे, 40 बन जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स बन गए हमारे, यानी मुझे ये लेने होंगे, ठीक है। मैंने लिखा y का स्क्वायर और माइनस इधर मैं ले लेती हूँ 25 y, या चलें ओके, माइनस 15 y प्लस 375 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आ गया y कॉमन, y -25 माइनस 15 इंटू वाई -25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब y -15 आया और y ओके जी, y के इक्वल इक्वेट कर दें, y -15 इक्वल्स टू 0, y -25 इक्वल्स टू 0, y इज़ इक्वल्स टू आ गया 15 एंड y इज़ इक्वल्स टू आ गया 25, ठीक है। अब हम डालते हैं जी ये वैल्यूज़, अपने वो जो x इज़ इक्वल्स टू वैल्यू निकाली थी हमारा, पुटिंग इन x इज़ इक्वल्स टू 375 डिवाइडेड बाई y, ठीक है। तो x आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 15 और x आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। अब हमने 375 को इधर आ जाएगा हमारा 25, x आ जाएगा 25, यहाँ से x आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि या तो x 25 और y 15 है, या फिर y 25 और x 15, ठीक है जी। तो सिंपल, अब इनका मल्टीप्लाई करें वो 375 भी बनता है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो ये आ गया जी हमारे दोनों, यानी कि रेक्टेंगल अगर हम इसको शेप दें तो क्या बनेगा, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ये था x, ये था y, x है। अच्छा, एक और बात, अब अगर तो मैंने ये लेंथ जो है वो x ली थी, इसका मतलब है कि वो बड़ी वाली वैल्यू है, ठीक है। फिर तो x हो गया हमारा 25 और y हो गया 15, ठीक है। और अगर हमने इसको x लिया तो इससे तो लेंथ ज़्यादा होती है ना, लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम बड़ी वाली वैल्यू, तो जैसे मैंने लिया था ना एक्स वाई, ये वाला हमें ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। x 25 और y 15, ठीक है जी। तो इसकी जो हमारी लेंथ बनती है वो 25 है और विड्थ जो है वो
15 है। ठीक है, ओके हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और हमारी जो इक्वेशन सॉरी हमारी जो एक्सरसाइज है 2.8 वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप अगर कुछ हेल्प हुई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।